गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 16 ट्राइंगल। तो आज से चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट हो रहा है ट्राइंगल। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है? जैसे नाम से पता लगता है ट्राई एंगल, जिसमें वो पॉलीगन जिसमें 3 एंगल बने होते हैं, जिसमें ट्राई एंगल का मतलब 3 एंगल, जिसमें 3 एंगल बने होते हैं उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। अ क्लोज फिगर विथ 3 एंगल, जिस क्लोज फिगर में 3 एंगल्स होते हैं। When it has a 3 line segments join end to end, जब 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर जाएंगी पॉइंट से पॉइंट मिला के, तो ही क्या बनेगा? एक जो फिगर बन के आई क्लोज फिगर, उसमें ही 3 एंगल होंगे और उसी को क्या बोलेंगे? हम ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो ट्राइंगल क्या हो गया? वी कैन से ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ट्राइंगल पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। तो ट्राइंगल में 3 चीजें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। और इनके एंगलों का सम याद कर लेना है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल बने होते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आते हैं ट्राइंगल। अभी देखो ट्राइंगल दिखा रखा है यहाँ पर बनाकर। ए ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जॉइन टुगेदर। 3 पॉइंट है जो एक ही लाइन में नहीं है, तीनों को ज्वाइन करके क्या फिगर बनी है? ट्राइंगल फिगर बन गई है। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं। दिखा रखे हैं यहाँ पर कि 3 वर्टेक्स कौन से होते हैं? साइड्स होती हैं ए बी, बी सी एंड सी ए बी, बी सी एस सी ए। ये तीनों हमारी साइड हो गई हैं। एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, ये हमारी 3 क्या हो गए? एंगल हो गए हैं। उसके बाद वर्टेक्सेस होते हैं ए बी एंड सी। ये वर्टेक्स पॉइंट, ये भी वर्टेक्स पॉइंट, ये भी वर्टेक्स पॉइंट। तो ए बी सी हमारे वर्टेक्सेस हो गए हैं। अब उसके बाद आता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये फिगर से ध्यान रख लेना, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के लिए यहाँ पर, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर है। तो 2 कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम साइज, अगर उनका साइज सेम है और शेप भी सेम है। ध्यान रख लेना अच्छे से, आगे जब पढ़ोगे तो वहां पर 2 चीजें आएंगी। वहां पर केवल शेप सेम की बात होगी तो उसको बोलते हैं सिमिलर। जब सिमिलर की बात आएगी तो वहां पर होगा केवल सेम शेप नोट साइज। जब साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी तो वहां पर वर्ड आ जाता है कॉन्ग्रेंट। तो ये दिखा रखा है डॉट, जो ट्राइंगल बना रखा है, एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि ए के जितना एंगल बना हो उतना ही आर के पास है, जितना बी के पास है उतना ही क्यू के पास है, और जितना सी के पास है उतना ही पी के पास है। उसके बाद इनकी साइड भी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड डबल साइन लगा हुआ है तो ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये ट्रिपल साइड, ये ट्रिपल साइड के इक्वल। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल। यहाँ पे दिखा रखा है ट्राइंगल्स ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। ठीक है, आर क्यू पी क्यों लिखा, पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा? ध्यान से देख लेना। जब ए पर रेड है तो ए पर आर आएगा, तो ए रेड पहला है तो यहाँ पर भी आर रेड पहले वाला होगा। उसके बाद बी आ रहा है ब्लू पर, तो यहाँ पर आ रहा है क्यू ब्लू पर, तो ये सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा। ऐसे ही थर्ड सी रेड पर आ रहा है, ग्रीन पर आ रहा है तो पी ग्रीन पर आ रहा है, ऐसे थर्ड इसके इक्वल होगा। आपको लिखना ऐसे होता है, ठीक है। और साइन होता है कॉन्ग्रेंट का, ये पहले इक्वल टू का साइन लगता है, उसके ऊपर ऐसे एक सिमिलर का साइन, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। ये सिमिलर प्लस इक्वल, जब सेम शेप होती है और सेम साइज भी हो जाता है तो मिलके बन जाते हैं कॉन्ग्रेंट। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल आर के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी के बराबर। उसके बाद जो साइड ए बी है वो क्यू आर के बराबर है, बी सी साइड पी क्यू के बराबर है, और ए सी साइड पी आर के इक्वल है। नेक्स्ट आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सिंपल है, जो ट्राइंगल के अंदर होता है उसको इंटीरियर बोलते हैं और जो बाहर होता है एक्सटीरियर। अब से सिंपल से पता लग जाता है इसमें इंटीरियर में कौन कौन सी साइड है? पी एंड एस, ये क्या है? इंटीरियर है इसके। और क्यू क्या है? बाहर, एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर पॉइंट क्यू है और इंटीरियर पी एस है। और जो लाइन के ऊपर है वो एक आर है और एक टी, 2 पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है ऑन द साइड्स, आर एंड टी। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं? ध्यान रख लेना, 2 बेसिस पर ट्राइंगल को क्लासिफाइड करा हुआ है, पहले बेस ऑन साइड और फिर बेस ऑन एंगल। तो बेस ऑन साइड पर सबसे पहला ट्राइंगल है वो स्केलन ट्राइंगल, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल और फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जिसमें ना तो कोई साइड इक्वल होती है ना ही कोई एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 ही साइड इक्वल होती है और उनके आमने सामने के 2 ही एंगल इक्वल होंगे। जो साइड इक्वल होंगी उनके सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 इक्वल एंगल्स जिसमें 3 साइड होती हैं और तीनों ही एंगल होते हैं, और तीनों एंगल भी कितने कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। इनकी डेफिनेशन दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? An equilateral triangle has all sides
एंड द एंगल्स इक्वल मेजरमेंट, तो जिनके साइड्स और एंगल इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इस टाइप के ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एंगल जो सारे हैं वो 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल है, इसलिए। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में रखा है ट्राइंगल इज एन विद वन टू साइड्स इक्वल एंड टू एंगल्स इक्वल, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और दो ही एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद आते हैं स्केलन। इन द स्केलन ट्राइंगल नो साइड्स एंड नो एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, कोई भी साइड और कोई एंगल किसी के इक्वल नहीं होता है। फिर पहला जो बेसिस ऑन साइड्स था, इस बार बेसिस ऑन एंगल है। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल किसके बेस पर? एंगल के बेस पर। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे अभी बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सारे 90 से कम होते हैं, उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, एक्यूट होंगे। अब ये इनकी डेफिनेशन दे रखी है, बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वेयर ऑल द साइड्स आर एक्यूट एंगल फॉर ईच अदर, जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के एक्यूट एंगल बनाती हैं। ये साइड ये इनके बीच में जो एंगल बनेगा एक्यूट बनेगा। इस साइड के बीच में एक्यूट, इस साइड के बीच में एक्यूट एंगल बनेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका वन एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और ये क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल कम ऑल्सो अंडर कैटेगरी ऑफ दिस ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल भी इस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ याद रखने हैं। सबसे पहले ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, कि हर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री का होता है। उसके बाद द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। क्या होता है? जो ट्राइंगल में आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल और इस वाली इक्वल के सामने का एंगल यही इक्वल होंगे, ये बोला है इसने। चाहे वो कोई भी एंगल हो, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके आमने सामने के ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। स्केलन ट्राइंगल हैज नो टू एंगल इक्वल। स्केलन ट्राइंगल में कोई दो एंगल इक्वल नहीं होंगे, ना ही कोई साइड होती है, ना ही कोई एंगल होता है। ये मैंने बता दिया आपको। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। 360 नहीं, सॉरी 180 होता है। अब इसकी एक साइज है, एक साइज 16 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको बुक में ही करना है। 3 पॉइंट लेने हैं और ये ABC क्या बना देना है? ट्राइंगल बना देना। हमने ऐसे बना रखा है बुक में ही उन्होंने, ठीक है। फिर ज्वाइन ABBCCA करना, 3 पॉइंट लेने हैं, फिर उनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि साइड C, एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है। साइड अपोजिट टू एंगल C, एंगल C के सामने कौन सी साइड है? AB। तो इसमें आपको AB लिखना है। फिर उसने पूछा है द एंगल अपोजिट टू साइड BC, साइड BC के अपोजिट सामने एंगल कौन सा है? एंगल A है। तो आपको ऐसे बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है द मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल का एंगल दे रखे हैं कितने? 72 डिग्री है, 58 डिग्री। आपको थर्ड एंगल निकालना है। तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? द थर्ड एंगल हमने क्या मान लिया? x मान लिया। और हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहला 72, दूसरा 58 और तीसरा x हो गया। तीनों को जोड़े कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके कितना है? 130, और ये चला गया इधर माइनस में, तो माइनस करके आया 50 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारा आ गया है वो 50 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है कि ये ट्राइंगल के एंगल हैं, उनका रेशियो 1:3:5 है। मतलब अगर एक 3 है तो एक है और एक 5 है, ऐसे हैं तीनों एंगल। तो रेशियो 1:3:5 हो गया। और सम ऑफ रेशियो निकालने हमने 1 + 3 + 5, जैसे हमने रेशियो वाले चैप्टर में निकाला था। टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल जो निकालेंगे वो होगा 1 अपॉन टोटल जो रेशियो आया, सम का रेशियो आया 9 और इंटू 180। तो 9 से डिवाइड करा कितना है? 20 डिग्री का आ गया। ऐसे ही दूसरा एंगल 3 है तो 3/9 इंटू 180 डिग्री। तो डिवाइड करा 20 आ गया। ये 9 से 18 20 और 23 से 60 डिग्री। फिर ऐसे ही 9 से 180 डिवाइड करा 20 आ गया और 5 से मल्टीप्लाई करके 100 डिग्री। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो देख लो क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो राइट एंगल है कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, और एक रखा 50 डिग्री। तो आपको तीसरा एंगल निकालना, तीसरे को आप एक्स मान लो। अगर सोल्व करके जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है ऐसे करना है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 डिग्री। ट्राइंगल का एक एंगल कितना है 110 डिग्री, अदर दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो आपको एंगल बताने कितने कितने डिग्री का है। तो एक तो 110 हो गया प्लस 2 इक्वल है, तो उनको दोनों क्या मान लिया x इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्व करके आप इसको आंसर निकाल लेंगे। और ये हाँ कर भी रखा है मैंने। देखो एक एंगल कितना हो गया 110 डिग्री, दो इक्वल है वो कितने x के इक्वल है। तो x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। 110 किस बार आ गया इधर माइनस में आ गया, माइनस करके कितना बचा 70 बचा, और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 35 डिग्री के हमारे दो एंगल हो गए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। जो एक एंगल है ट्राइंगल का, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये बाकी दो एंगलों को ऐड करके आता है। इन दोनों को ऐड करो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हमने मान लिया एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जो एंगल ए है वो एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। तो अब हमें पता है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी प्लस सी की जगह किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो बी प्लस सी की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया। अब एंगल ए और एंगल ए कितने एंगल हो गए, 2 एंगल ए हो गया, और 2 से हमने क्या कर दिया 180 को डिवाइड कर दिया। तो एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। और हमें यही बताना था कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ट्राइंगल कैसा हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये हमें प्रूव करना था कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दे रखा है इन ए ट्राइंगल ABC 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। फाइंड ऑल द एंगल। आपको सारे एंगल निकालने हैं जिसमें 3 इंटू एंगल A, 4 इंटू एंगल B और 6 इंटू एंगल C गिवन है। तो हमने क्या मान लिया, तीनों इक्वल है तो तीनों किसी के तो इक्वल होंगे। हमने उसको x के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल। जब हमने एंगल A निकाला तो 3 से क्या करा, x को डिवाइड कर दिया तो x/3 आ गया। जब एंगल B निकाला तो 4 से डिवाइड कर दिया तो x/4 हो गया। जब C निकाला तो 6 से डिवाइड कर दिया तो x/6 हो गया। तीनों एंगल निकल गए हमारे। हमें पता तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा जो सम आया वो 180 डिग्री हो गया। अब एंगल पहला है x/3, दूसरा x/4, तीसरा x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम लिया, कितना आ गया इनका 12 आ गया एलसीएम। और 12 फिर हमने क्या करा, 3 के टेबल में 12 4 बार 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में 12 3 बार 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, और 6 के टेबल में 12 2 बार और 2 की ऊपर मल्टीप्लाई। सबको ऐड करके कितना हो गया 9x/12। जो डिवाइड में 12 था इधर मल्टीप्लाई में चला गया 180 के साथ, और 9 आ गया डिवाइड में। सोल्व करके कितना है 240। x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 240। अब हमने एंगल A निकालना है तो एंगल A कितना है x/3 था तो 240/3 80 आ गया। फिर 240/4 एंगल B था तो 60 डिग्री आ गया, और 240/6 था तो 40 आ गया। तो तीनों एंगल आए हमारे, एक 80, एक 60 और एक 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एंगल स्केलन है, कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.3 है, तो दो साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस हो गया। 2.4 2.4 4.2 दो इक्वल है, आइसोसेलेस हो गया। तो आपको ऐसे बताना है 2.7 2.5 2. आइसोसेलेस हो गया, 3 3 3 इक्विलेटर हो गया। तो आपको ऐसे इनके बताने, बुक वर्क है अब सारा। नेक्स्ट आते हैं ट्राइंगल ABC। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड BC। जो D पॉइंट है वो BC साइड पर है, तो आपको ज्वाइन करना AD। अब आपको बताना है इसमें कितने ट्राइंगल बन गए हैं। ट्राइंगल कितने बने, एक तो ABC ट्राइंगल बन गया है, एक ट्राइंगल ABD हो गया है, एक ट्राइंगल ACD हो गया। तो 3 ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक कंप्लीट ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल इसमें बन गए हैं। तो उसका आपको तीनों के नाम लिखने हैं। जैसे ABC हो गया, ABD हो गया, ACD हो गया। अब आपको बताना है कैन ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हो सकता है। 2 राइट एंगल हो सकते हैं, 2 राइट एंगल होंगे तो दोनों का सम कितना होगा, नहीं हो सकते 2 राइट एंगल। 90 90 180, 2 का ही एंगल 180 हो जाएगा तो तीसरा 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। 2 एक्यूट एंगल वो तो हो सकते हैं। ईच एंगल मोर देन 60, सारे एंगल 60 से इक्वल हो सकते हैं। जैसे 61 61 61 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं हो सकता है। ईच एंगल लेस देन 60 नहीं हो सकता है। ईच एंगल इक्वल टू 60 हो सकता है। और बाकी क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। एक ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ होती हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। स्केलन ट्राइंगल क्या होते हैं, सारी साइड डिफरेंट लेंथ की होती हैं। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। और ये सब प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं, करेंगे। लास्ट क्या है,
द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो ट्राइंगल होता है उसकी सारी साइड जब सम कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।